हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही का स्वाध्याय में छठा प्रश्न जो है वो ये है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश मैंने आपको बता दिए हैं 1 बाय 1 कौन सा लिखना है। पहले जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखे हुए शब्द हैं वो आपको लिखने हैं, उसके बाद उत्तर करके शब्दकोश के क्रम में ऐसे करके फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है। नेक्स्ट जो है वो 7th क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। दो दो वाक्य लिखने हैं मीन्स हमें एक कबूतर डाल पर बैठा है, ठीक है। कबूतर चींटी को बचा रहा है। दूसरा शब्द, चींटी पानी में डूब रही है। शिकारी कबूतर को मारने आया है और चींटी उसे बचा रही है। इस तरह से दो वाक्य पहले लिखने हैं, फिर उसी वाक्य पर से हमें पूरा कहानी बनानी है। आपको कहानी मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक चींटी और कबूतर रहते थे। चींटी एक दिन अचानक पानी में डूबने जा रही थी। कबूतर ने देखा कि चींटी जो है वो डूब रही है। एक पेड़ का पत्ता लेकर उसने चींटी की जान बचाई। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है और शिकारी जो है कबूतर को देख उसका शिकार करने आगे आता है। उस वक्त चींटी ने उस शिकारी के पैर पर काटकर उस कबूतर की जान बचाई। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे का उपकार उतारा। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की। उसके बाद सीख, हमेशा अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। इस तरह से आपको इस कहानी को लिखना है। आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से छोटी सी स्टोरी बता दी है। आपको इसी तरह से स्टोरी लेखन करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। ये भी आपको ही अपने हिसाब से लिखना है। पहले तो आपको इसमें क्या दिख रहा है वो देखना है। एम्बुलेंस है, 2 कार का एक्सीडेंट हुआ है, उस कार के नीचे एक आदमी मरा पड़ा है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं फटाफट एम्बुलेंस में से भागे हुए आ रहे हैं उस आदमी को लेने के लिए। उसके बाद क्या हुआ होगा, जिस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है उसे 108 एम्बुलेंस पे ले जाया गया होगा हॉस्पिटल। उसके बाद पुलिस आई होगी और फिर इस केस को समझा होगा और इस केस को पूरा किया होगा। इस तरह से आपको 8वें क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। पहले जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में आपको वही लिखना है। उसके बाद विराम चिन्ह लगाते हुए आपको दोबारा से ये सेंटेंस जो है लिखने हैं, वाक्य फिर से लिखने हैं। देखिए मैंने विराम चिन्ह लगाकर आपको बताए हैं। कुछ बोला, बिच्छू कुछ बोला या बिच्छू बोला, डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगा। जो अगर किसी को बात कही जा रही है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में ही लिखी जाती है। नन्ही बहन आज तुम जीत गई, ठीक है। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस लिखने हैं। आश्चर्य चिन्ह मैंने बताए हैं, क्वेश्चन मार्क मैंने बताए हैं। देखिए आप डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है, ओके। उसके बाद 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पूरा परिच्छेद आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद ये नोट लिखनी है, ये पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ के नीचे ये क्वेश्चन 2 जो दिए हुए हैं वो लिखना है।
उसके आंसर भी मैंने यहाँ पर देखिए बताए हुए हैं। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? असुरों के बारे में इंद्र ने कहा अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है, ऐसा असुरों के बारे में इंद्र ने कहा। दूसरा, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए, ऐसा बोलने के लिए गए। ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। वर्ण जो दिए हुए हैं, जो हमारे पास वर्ण है भ, व, र, न, ग, मैं आपको भ के 5 शब्द बता रही हूँ। भवन, ठीक है, भवन है, फिर भाग्य है, भजन है, भलाई है, भगवान है। इस तरह से आपको ये शब्द लिखने हैं। मुझे आशा है आपको ये स्वाध्याय समझ में आया होगा और आप अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख देंगे। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।